स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते। दिस चैनल इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों के लिए क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आते हैं। So what you guys are waiting for? Do subscribe our channel for quality lectures, quality MCQs, and do get linked with the Telegram channel for free of cost question papers for the class 9th and 10th on every Sunday. So today we'll be moving on to another topic. देखो, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आखिरकार what is a solution, what is the concentration of a solution. Now इन टूडेज लेक्चर वी विल सी कि हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे अभी तक, आखिरकार जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम निकाल कैसे सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट वील प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो लेट्स मूव फर्दर टुडे एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आई होप आप बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइज विद दैट। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि आखिरकार सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है क्या। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो 2 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर मेजरली मैं बात करूं, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। मेजरली 2 तरह के मैं सॉल्यूशंस की आपके साथ बात कर रही हूं, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। व्हाट डज इट मीन बाय द सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सी, अगर तो मैंने क्या बताया था कि जो ये आपका सॉल्यूशन है, ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके जो है वो बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट। ये मैंने आपको बात बताई थी। जो आपका सॉल्यूशन होता है उसके 2 बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? द बेसिकली component of the solution which is present in large quantity, और solute क्या होता है? जिसको हमने solvent के अंदर dissolve करवाना होता है, जिसको हम solvent के अंदर disperse करवाते हैं। For example, if I take water in this glass, कुछ नहीं है मुश्किल, just listen. For example, if I take water in this glass, तो water क्या है मेरा यहाँ पे? solvent है। मैंने क्या किया, इस ग्लास में 10 ml सपोज वाटर लिया, सो वाटर इज माई सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है जिसमें मैंने और कोई चीज़ जो है वो डिस्पर्स करवानी है, और कोई चीज़ जो है मैंने डिजोल्व करवानी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 10 ml वाटर में 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाली। क्या करा? 1 टेबल स्पून शुगर जो है वो मैंने इस पानी में डाली। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मेरा वाटर और शुगर को जब हमने मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बन गया। यही कहानी हुई। तो बेसिकली जो मेरी सॉल्यूशन थी, जिसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी पानी में डिजोल्व करवा रही हूँ, वो मेरी क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है मेरा? सॉल्वेंट है। वाटर मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। द कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें हम और कोई चीज़ डिजोल्व करवाते हैं, वो सॉल्वेंट है। और जो चीज़ हमने डिजोल्व करवानी है, जिसे डिजोल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, वो मेरा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। बातें हम कर चुके हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ानी है मुझे, इसलिए मैं एक बार ये रिकैप्चुलेट आपको करवा दी हूँ चीज़ें। अब सॉल्यूशन क्या है मेरा? ऑब्वियसली जो ये मेरा सॉल्यूट है प्लस जो मेरा सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिलाकर मेरा क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। ये बात आप बच्चों को समझ में आई कि मेरा अब सॉल्यूशन क्या हुआ? चीनी और पानी का जो इकट्ठा घोल है वो मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो मेरा सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आई आपको? आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स कि आखिरकार जो हमारा एक सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात आप लोगों को? सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब देखो जो मेरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया, अभी जो मैंने ये सॉल्यूशन अभी यहाँ पर लिया, इसमें मैंने वाटर लिया था ग्लास में और इसमें मैंने एक चम्मच जो थी वो शुगर डाली, 1 टेबलस्पून शुगर डाली। इसका मतलब जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों, लिक्विड है, और जो मेरी चीनी है वो क्या है, सॉलिड है। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन बना है, मैंने चीनी को पानी में घोला है, सॉल्यूट को पानी में, सॉल्वेंट में डाला है। इसका मतलब ये मेरा किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ। ये समझ में आई? मैं इसी चीज की बात कर रही थी कि हम दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे यहाँ पर, जिनकी हम कंसंट्रेशन देखेंगे कि कैसे निकालनी है। पहला तो सॉलिड इन लिक्विड। अब दूसरा मेरे पास एक और बीकर है यहाँ पर, ये देखिए मैंने इस बीकर में सॉल्वेंट तो पानी ही लिया, मैंने क्या किया, सॉल्वेंट जो है वो पानी ही लिया। अब जो लिक्विड मैंने इसमें डाला, जो लिक्विड मैंने इसमें डाला वो भी मैंने जो है वो कुछ और लिक्विड ही ले लिया। लिक्विड लाइक पानी में, चलो अल्कोहल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें अल्कोहल डाली, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 ml पानी लिया और इसमें 10 ml जो थी वो तुम्हारी अल्कोहल डाली। तो बेसिकली अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। तो अब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब ये बच्चों ये बात यहां तक समझ में आई? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो हम दो तरह के सॉल्यूशंस में देखेंगे। पहला सॉल्यूटिन, ऑब्वियसली सॉल्यूटिन सॉल्वेंट ही है हर चीज, पर पहला क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में हम कौन से देखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, सो लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर नाउ। कंसंट्रेशन तो आई होप आपको याद होगी कि आखिरकार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थी क्या। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 ग्लासेस लिए, ठीक है। इन तीनों ग्लासेस में मैंने क्या किया, इसमें भी 10 ml पानी डाला, इसमें भी 10 ml पानी डाला, इसमें भी मैंने 10 ml पानी डाला, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, 1 टेबलस्पून ग्लूकोज डाला, 1 टेबलस्पून डाला, 1 चम्मच, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था, 1 ही चम्मच मैंने ग्लूकोज डाला। अब इसमें मैंने क्या किया, 7 चम्मच ग्लूकोज के डाले। ये बात समझ रहे हो? बीकर ए में मैंने 1 चम्मच ग्लूकोज का डाला 10 ml पानी में, बीकर बी में मैंने 7 चम्मच ग्लूकोज के डाले 10 ml पानी में ही, और बीकर 3 में मैंने 15 टेबलस्पून डाल दिए ग्लूकोज के। बीकर सी में मैंने 15 टेबलस्पून ग्लूकोज के डाले 10 ml पानी में ही। तो आखिरकार मेरा कितना ग्लूकोज जो है वो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं डाल रही हूँ, उसी को हम कंसेंट्रेशन कहते थे। ये बात समझ में आई कि आखिरकार मेरे सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, वो ही उसकी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन थी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आखिरकार जो मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना है उसमें मेरा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कहते हैं। अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो मेरी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, वो लेफ्ट टू राइट ए टू सी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों? पानी की अमाउंट सेम है पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें 15 चम्मच जो है वो मैंने ग्लूकोज के डाले हैं। तो पानी में सेम 10 ml पानी में ही
जब मैं ज़्यादा अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की डालूंगी तो मेरी आखिरकार सॉल्यूशन की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों क्यों क्या है कंसंट्रेशन, कि कितना आखिरकार मैं सॉल्यूट डाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना मैं सॉल्यूट ज़्यादा डालूंगी उतना वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। और जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जितना सॉल्यूट की जो अमाउंट है बेसिकली वो कम होगी, उतनी मेरी मैं क्या कह सकती हूँ कि वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है। इसका मतलब जब हम C से A में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। ये बात आपको बच्चों समझ में आई होप आ गई होगी कि जो हमारा सॉल्यूट है, जितना सॉल्यूट की जो अमाउंट है जितनी वो ज़्यादा होगी सॉल्यूशन के अंदर, उतना उसकी बेसिकली क्या है कि सॉल्यूशन में की जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है। जितनी सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में, उसका मतलब क्या है कि उतनी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर है आपको ये बात? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम फॉर्मूला से देखते हैं कि आखिरकार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने निकालनी कैसे है। तो चलिए आइए, यहाँ तक हमारे दोबारा से बेसिक सारे हमने एक बार रिवाइज कर लिए हैं। अब हम फटाक से देखेंगे कि आखिरकार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है आज हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की मैं बच्चों बात कर रही हूँ। और सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो जो सबसे पहला तरीका इनकी कंसंट्रेशन निकालने का है वो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज दी, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन अलोंग विद मी। इट इज डिफाइंड एज दी amount of solute present in grams per 100 grams, present in grams per 100 grams of the solution। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मास बाय मास परसेंटेज जो है वो हमारा पहला तरीका है कि हम किस तरह से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको यही बताया हर जगह कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि आखिरकार कितना सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो बेसिकली मास बाय मास परसेंटेज में क्या है कि कितना सॉल्यूट जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट है ग्राम्स में, प्रेजेंट है किस क्वांटिटी में, ग्राम्स में। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है तुम्हारा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल, अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह रहा है 10% आप सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाइए। अगर आपको किसी ने कहा, मैंने ही कहा कि 10% सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाइए, तो आप उसका क्या करेंगे? 10% का मतलब है कि उसमें 10% मतलब 100, टोटल हमने कितना बनाना है, 100 ग्राम बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 100 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्यूशन। तो टोटल कितना है? 100 ग्राम्स है। 10% का क्या मतलब है कि आपका जो सॉल्ट है वो कितना है? 10 ग्राम्स है। और आपने टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है? 100 ग्राम बनाना है। टोटल कितना बनाना है? 100 ग्राम बनाना है। इसका मतलब ये 10 ग्राम सॉल्ट को आप 90 ग्राम पानी में जो है वो मिक्स करेंगे। इसका मतलब टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर आपको उसने 10% सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने को बोला है, तो आप 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम्स वाटर में जो है वो डिसॉल्व करेंगे।
तभी आपका जो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। और उसका मतलब क्या है कि आपके इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो यही है मास बाय मास परसेंटेज कि आखिरकार कितना सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स में प्रेजेंट है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। हमने एक फिक्स क्वांटिटी ले ली कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्राम्स में ही उसकी सॉल्यूशन की भी अमाउंट ली कि उस 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका प्रेजेंट है। तो आपका इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, concentration of a solution is equal to amount of solute, कि आखिरकार कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ऑब्वियसली मास बाय मास परसेंटेज है तो इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ, बताओ बच्चों, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। और यहां देखो नाम से ही, नाम से देखो मास बाय मास परसेंटेज है, मास बाय मास परसेंटेज है तो ऑब्वियसली परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरह से बस आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो उसने आपको बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया, फॉर एग्जांपल बताती हूँ आपको आपने कैसे वैल्यूज फिल करनी है। यहाँ पर आपको उसने क्वेश्चन में बोला कि आपको ना 20 ग्राम जो है वो ग्लूकोज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और वो 20 ग्राम ग्लूकोज आपका 80 ग्राम्स में 80 ग्राम्स जो है वो वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। उसने आपको ये दो चीजें बोली कि आपका 20 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 80 ग्राम पानी में डिजोल्व किया हुआ है, तो आखिरकार सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी ये निकालो। तो आप क्या करेंगे, आपका ये फॉर्मूला है, आपको तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दी हुई है ग्राम्स में, तो आप डायरेक्टली जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 20 ग्राम। ये आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दी हुई है ग्लूकोज, तो आप उसमें पुट कर देंगे। पर नीचे ध्यान से देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये जो 80 ग्राम पानी है ये तो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड अप करके। सब इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज योर सॉल्यूशन। तो इन दोनों को ऐड अप करके वो आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 100 ग्राम। तो वो आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है इनटू 100। तो आखिरकार आपकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई सॉल्यूट की, 20 ग्राम्स आ गई। क्लियर है। तो इसी तरह से आपने इस फॉर्मूला को यूज करके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसके आगे हमारा सेम सॉलिड एंड लिक्विड में ही निकालने के लिए और भी फॉर्मूला है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी, और लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस का फॉर्मूला भी करवाऊंगी। और आप ये भी देखेंगे कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, तो आखिरकार वहाँ हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।